मौलाना फजलुर रहमान को एक बरादर इस्लामी मुल्क ने जो है वो कहा है कि वो जो आइनी तरमीम हो रही है इसमें वो जाएं। अब इसकी हमें भी पूछना है। हामिद मीर साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि जी आपके पास कई सबूत है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा है बरादर इस्लामी मुल्क, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 64 इस्लामी मुल्क हैं, तो उसमें से कोई एक मुल्क होगा। बतौर एक जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि सीनियर जर्नलिस्ट को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कौन से इस्लामी मुल्क ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया। ये 8 जजेस के जो वजाहत थी वो क्या डिप्टी रजिस्ट्रार क्या सारे कानूनी तकाज़े पूरे किए थी। अब एक नई बहस छिड़ जाएगी। वो जो लुटियाँ डाल रहे थे, भंगरे डाल रहे थे कि रिज़र्व सीट्स उनको मिल गई हैं, मेरा ख्याल है अभी उनको मज़ीद सब्र करना पड़ेगा। 15 और 16 सितंबर की रात को जो कुछ होता रहा, जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी जो है मौलाना फजलुर रहमान के घर जाती रही, तो बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी मीम्स जो हैं वो गर्दिश करती रहीं। लेकिन मुझे पूछना ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपना भाव दिखा रहे हैं या नखरा दिखा रहे हैं, उनसे ये सवाल है क्या उनके मुतालबात नजायज़ थे। दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिल्कुल अलग है। लगता है कि जो जैसे लोगों ने अपने में घोड़े दौड़ाए और किसी ने कहा कि मौलाना ने गवर्नरशिप मांग ली खैबर पख्तूनख्वा की, किसी ने कहा मौलाना ने वजारतें मांग ली, किसी ने यहाँ तक इल्ज़ामात आयद किए जो कि मैं समझता हूँ झूठ हैं। माजी में तो जो लिफाफे बंद लिफाफे थे उनको तो कैबिनेट में भी नहीं खोला गया था। ये तो मामला जो है ये कौमी असम्बली में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर रज़ा ख़ान अपने बोलते कालम के साथ, और कहते हैं कि कट्टा खुल गया। यहाँ कट्टा ना सिर्फ खुल गया बल्कि पूतर भी पिया। और है ये ज़रा कानूनी मामला, पेचीदगी कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है जिसके 8 जजों ने एक वजाहतनामा जो है वो जारी किया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन की एक दरख्वास्त पर, कि हमें समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाहते थे अपने फ़ैसले में, जिस पर 8 जजेस ने जो है एक वजाहती नोट जारी किया। अब वजाहती नोट जारी हो गया, लुटियाँ डाली गई, भंगरा डाला गया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अभी इसमें बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं। आज डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि फ्री कैन को नोटिस जारी ही नहीं किए गए। अब ये मामला है क्या, पहले आप वो सुन लें, क्योंकि मैं वो चीज़ जो लिखी हुई है, जो चल चुकी है, वो आपको बता दूं, ताकि जब हम सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा और जब ये मामला जो हैं सामने आएंगे तो पता चलेगा कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने तो ये कहा कि मुझे मीडिया से पता चला। और ये बड़ी मज़ीका हेज़ सी बात है कि डिप्टी रजिस्ट्रार को नहीं पता। 14 सितंबर की शाम को वो 8 बजे तक कहते मेरे पास कोई फ़ैसला नहीं आया। वेबसाइट पे जारी किसने कर दिया और ये बयान किसने जारी कराया, ये बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। लेकिन इसके साथ साथ आइन की तरमीम की जो बिल्ली थी थैले में वापस चली गई। हामिद मीर साहब को बहुत ज़्यादा जो है वो थी, और उन्होंने कल बैठकर बहुत सारे तबसरे फरमाए। उनसे एक तबसरा ये भी था कि मौलाना फजलुर रहमान को एक बरादर इस्लामी मुल्क ने जो है वो कहा है कि वो जो आइनी तरमीम हो रही है इसमें वो जाएं। अब इसकी हमें भी पूछना है। हामिद मीर साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि जी आपके पास कई सबूत है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा है बरादर इस्लामी मुल्क, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 64 इस्लामी मुल्क हैं, तो उसमें से कोई एक मुल्क होगा। तो इस तरह की बात तो नहीं है, लेकिन ये पूछना ज़रूर चाहिए। अब बतौर एक जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि सीनियर जर्नलिस्ट को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कौन से इस्लामी मुल्क ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया, और उस इस्लामी मुल्क का कौन सा सरबराह था, और फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू थी जो हामिद मीर साहब तक कैसे पहुँची, पूछना बनता है। नहीं, लेकिन सबसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से जो लिखा गया वो ख़बर मैं आपको सुनाए देता हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया है। मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फ़ैसले पर कोई वजाहत जारी की। नोट: मुतलका फ्री कैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। नोट: इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। नोट: इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक मसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोट 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा। नोट क्या था आपको मैं वो भी सुनाना चाहता हूँ, ताकि कोई अबहम अगर है तो वो भी ना रहे।
जो है, आई बीइंग इन योर काइंड notice that a news is floating on the media that Supreme Court of Pakistan has issued clarifications of order dated 12/7/2024 passed in a CA number, आगे नंबर है 333/2024 इलेक्शन नेशनल असेंबली रिजर्व्ड सीट्स, ये ब्रैकेट्स में उन्होंने बंद किया है। However, neither cause list was issued nor notice or issued on the parties, दोनों पार्टीज यानी दोनों फ्रीकैन को नहीं किया, बाय द ऑफिस एंड द ऑर्डर हैज स्टिल नॉट बीन रिसीव्ड इन ऑफिस टिल 8 PM एंड इट वाज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। आगे उनके साइन हैं डिप्टी रजिस्ट्रार के, और रजिस्ट्रार को ये लिख रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कौन सा कट्टा जो है वो खुल गया और खुल के पूतर भी गया। मैंने पहले बात की थी कि कट्टा खुल गया और कट्टा खुल के पूतर गया। ये 8 जजेस के जो वजाहत थी वो क्या डिप्टी रजिस्ट्रार क्या सारे कानूनी तकाजे पूरे किए थी। अब एक नई बहस छिड़ जाएगी। वो जो लुडियाँ डाल रहे थे, भंगरे डाल रहे थे कि रिजर्व सीट्स उनको मिल गई हैं, मेरा ख्याल है अभी उनको मज़ीद सब्र करना पड़ेगा। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ मैंने उस दिन भी बात की थी कि वो आएंगी। अब आ जाए आइनी तरमीम पर। आइनी तरमीम वापस जो है वो बिल्ली थैले में चली गई। मैंने बोला है जिस तरह का लफ्ज़, तकरीबन 10 दिन मज़ीद लगेंगे। और इस 10 दिन में एक बड़ी ख़बर ये भी है कि शहबाज शरीफ से यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए ये 10 दिन भी लगेंगे, क्योंकि 21 सितंबर को वो 2 दिन के लिए यूके और उसके बाद अमेरिका का दौरा करेंगे, जहाँ उन्हें 26 सितंबर को जो है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से ख़िताब करना है और 28 सितंबर को उनकी वापसी होगी। आज अगर आप दिन देख लें कि कौन सा तारीख़ है, तो आज 16 है, तो इसका मतलब ये है कि अगले 10-12 दिन तक अब ये असम्बली में मामला जो है नहीं उठाया जाएगा। पहले ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है, और इससे एक रात पहले यानी 15 और 16 सितंबर की रात को जो कुछ होता रहा, जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी जो है मौलाना फजलुर रहमान के घर जाती रही, तो बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी मीम्स जो हैं वो गर्दिश करती रहीं। लेकिन मुझे पूछना ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपना भाव दिखा रहे हैं या नखरा दिखा रहे हैं, उनसे ये सवाल है क्या उनके मुतालबात नजायज़ थे? बिल्कुल 100% जायज़ हैं और अवाम के हक़ में हैं। जो भी मुसवदा कानून है वो अवाम के हाथों में आना चाहिए, अवाम के सामने आना चाहिए या अवामी नुमाइंदगान के पास होना चाहिए, ताकि वो उसको देख लें, परख लें और वो उसके ऊपर फ़ैसला करें। तो मेरा ख्याल है उनकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि हुकूमत जो है उजलत में या जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करे और इसको 8-10 दिन देने चाहिए लोगों को सोचने के लिए। मेरा ख्याल है बेहतर फ़ैसला है। लेकिन हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर जो हैं वो कुछ और स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं जी कि उन्होंने कल एक प्रोग्राम में बैठ कर कहा, पहली बात तो उन्होंने खैर जो कही वो अशारे कनायों में थी, जिसको इग्नोर भी किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स की नौकरी का मामला है जिसको अगले 3 साल के लिए नौकरी देनी है, इसलिए ये आइनी शिक लाई जा रही है। ये मैं इस पर इसलिए इतराज़ करता हूँ, ये किसी नौकरी का मामला नहीं है। हामिद मीर साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिल्कुल अलग है, और बड़े लंबे अरसे तक बरतानिया में सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो पार्लियामेंट ही करती रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को बाख्तियार होना चाहिए। ये जो है ये अच्छी बात है और इसमें कोई ऐसा मुज़ीका हेज़ बात नहीं थी। दूसरी आपने जो बात कही वो एक इस्लामी बरदर मुल्क जो है उसका फ़ोन था मौलाना फजलुर रहमान को कि आइनी तरमीम की आप हमायत करें, और मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया। ये आपने जो बात कही इसका कोई सबूत आपके पास ज़रूर होगा, और आपने ज़रूर ये मौलाना फजलुर रहमान से या उस बरदर इस्लामी मुल्क से जिसने फ़ोन किया होगा, किसी सरबराह नहीं किया होगा, उसकी टेप आपके पास होगी। तो ये अगर सबूत आपके पास है तो आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बरदर इस्लामी मुल्क फ़ोन करे और मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकार करें, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है। लगता है कि जो जैसे लोगों ने अपने में घोड़े दौड़ाए, और किसी ने कहा कि मौलाना ने गवर्नरशिप मांग ली खैबर पख्तूनख्वा की, किसी ने कहा मौलाना ने वजारतें मांग ली, किसी ने यहाँ तक इल्ज़ामात आयद किए जो कि मैं समझता झूठ हैं कि मौलाना ने अपना भाव बढ़ाया, पैसे जो हैं उनकी ऑफ़र कम थी, कभी अपोजिशन ऑफ़र करने जा रही थी, कभी जो है वो हुकूमत ऑफ़र करने जा रही थी। मेरा ख़्याल है ये सारी जो हैं ये बातें हवा में हैं, इसमें कोई सॉलिड किसी के पास कोई ना प्रूफ होगा।
मौलाना फजलुर रहमान एक मंझे हुए सियासतदान हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने कौन सी बात किस वक्त में करनी है। अगर पाकिस्तान की सियासत की पर नज़र डाली जाए तो इस वक्त नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान 3 किरदार ऐसे हैं जो बहुत संजीदा और बहुत ज़्यादा तजर्बेकार हैं, तो उनसे किसी भी ऐसी बात की तवक्को की नहीं जा सकती है। तो ये जो आइनी तरमीम की बिल्ली है ये थैले में ज़रूर चली गई है, लेकिन बहुत अच्छी बात जो हुकूमत की जानिब से आई वो ये है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। माजी में तो जो लिफाफे बंद लिफाफे थे उनको तो कैबिनेट में भी नहीं खोला गया था। ये तो मामला जो है ये कौमी असम्बली में आया है, तो ये हुकूमत को दाद देनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि जितने मामलात हैं वो तमाम नुमाइंदगान को, तमाम जो अरकान हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पार्टीज़ हैं, उनके नोटिस में होना चाहिए, उनकी रजामंदी से होना चाहिए। ये बात ठीक है कि ये जो आइनी तरमीम होने जा रही है इसके जवाब मंदरजात जो हैं वो अवामी नुमाइंदों के सामने आने चाहिए। वो अवाम के सामने ही है, अवामी नुमाइंदों के सामने आने चाहिए। और उसमें अगर बेहतरी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है और उसमें आगे चलकर जो है वो लोगों को रिलीफ मिलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा आइनी मसाइल में उलझी रहती है, जो असल केसेस हैं उनकी तरफ नहीं जाती है, तो उससे अगर उसको निजात मिले और एक नई कोर्ट बन जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज के कालम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।